यक्षिणी। मुझे नहीं पता कि कोई रात इतनी अंधेरी भी हो सकती है जितनी वो रात थी, जब जंगल के सन्नाटे के बीच वो घर अकेले ही सांसें थामे खड़ा था, जहां पिछले 1 महीने से बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें घट रही है। जैसे ही आधी रात गुजरती, इस घर की लाइट्स अपने आप ही थरथराने लगती, घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगती और बाहर जंगली भेड़िए और कुत्ते भी हरकत में आ जाते। चमगादड़ों का झुंड घर के चक्कर काटने लगता और कांच खिड़कियों से ऐसे टकराते जैसे घर के अंदर घुसना चाहते हो। ये सारा मंजर देखकर समीर की बीवी संध्या काफी परेशान हो गई थी और घर के एक कोने में बैठकर बच्चे को शांत कराने लगी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब रोज क्यों होता है और उस वक्त ही क्यों होता है जब उसका पति उस घर के तहखाने में जाता है। आखिर क्या करता है वो वहाँ, जहाँ से लौटने के बाद पूरे दिन सोता है और फिर रात को 2 काली मुर्गियों के साथ तहखाने में उसी कमरे में चला जाता है। उसे तो ये तक देखने की फुर्सत नहीं कि उसका बच्चा पिछले 1 हफ्ते से बुखार में तप रहा है। ये सब सोचते हुए संध्या अपने बच्चे को बेड पर सुला देती है और आज खुद तहखाने में उस कमरे तक पहुंच जाती है। भले ही समीर ने मुझे इस कमरे के आसपास टिकने से भी मना किया है, पर आज तो मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर करता क्या है वो पूरी रात इस कमरे में। खुद से इतना कहकर संध्या ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि अंदर से एक तेज आवाज आई, रुक जाओ संध्या। ये समीर ही था जो कमरे के अंदर चीखा था। उसकी आवाज भर से संध्या ने सहम कर अपने कदम पीछे खींच लिए थे। चुपचाप ऊपर चली जाओ और दोबारा नीचे मत आना। समीर के तीखे लहजे ने संध्या के दिल को तोड़ दिया। वो रोते हुए ऊपर आ गई और बुखार से तपते अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो समीर। माना कि हमारा सब कुछ छिन गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी बीवी बच्चे को ही भूल जाओ। क्या इसी दिन के लिए मैंने सबसे लड़कर तुमसे शादी की थी? खुद से ही सारी बातें कहते हुए संध्या और तेजी से रोने लगी। उधर तहखाने के कमरे में बंद समीर काले फर्श पर बने गोल घेरे के अंदर अर्धनग्न बैठा हुआ था। उसके सामने 2 बेजान और लहूलुहान काले मुर्गे पड़े हुए थे। एक थाल में सिंदूर और सामने अष्ट ज्योत जल रही थी और वो किसी तंत्र साधना की तैयारी में लगा था, जिसके बारे में संध्या को भनक भी नहीं थी, बल्कि उसके मन में अनगिनत सवाल थे कि आखिर समीर उस कमरे में करता क्या है और क्यों। इस घर में आने से पहले वो बिल्कुल ठीक था, तो फिर अब क्या हो गया उसे। दरअसल जंगल के इस घर में समीर लेनदारों से बचने के लिए छुपा हुआ था, जो उसकी जान के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि समीर ने अपने बिजनेस के लिए कई लोगों से करोड़ों रुपए उधार लिए थे। पर फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया, जिसके बाद अब उसके अकाउंट में सिर्फ नाम के पैसे बचे थे, जिससे उसका खुद का घर चलाना भी काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए वो सबकी नजरों से छिपकर अपने घर में ही दुबक कर रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे सभी को उसके घर का ठिकाना पता चल गया और फिर रोज कोई ना कोई उसके घर पर आकर उसे धमकी देने लगा, जिससे परेशान होकर वो एक रात शमशान पहुंच गया, जहां कुछ अघोरी अधजली लाश से मांस के लोथड़ों को नोच रहे थे। ले, मांस खाएगा? नहीं। तो घूर क्यों रहा मूर्ख? चल आगे निकल। मुझे अघोरी नंदा से मिलना है। वो उधर पीपल के पेड़ के पास साधना में लीन है। चल जा। अघोरियों से अघोरी नंदा का पता जान समीर सीधा उसके पास जाने को चल दिया। उसके पास जाते ही समीर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया, पर उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि जिस दोस्त ने उसे वहां भेजा था उसने उससे कहा था कि उनके पास कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए समीर भी चुपचाप अघोरी को निहारने लगा, जो इस मुद्रा में था मानो जैसे कि वो किसी से सवाल कर रहा हो, और फिर वो ऐसे चुप हो गया जैसे किसी की बात सुन रहा हो। पर समीर को वहाँ उस अघोरी के अतिरिक्त और कोई दिखा ही नहीं। ज्यादा सोच मत बच्चे, तो उस दिव्य शक्ति को नहीं देख पाएगा। किसे बाबा? यक्षिणी। मैंने कई यक्षिणी को सिद्ध किया है, जो मेरी हर मुश्किल में साथ देती है। मतलब यक्षिणी के पास हर समस्या का हल होता है? निसंदेह, वो चाहे तो तेरी हालत को पल में बदल दे। अगर ऐसा है तो मुझे एक यक्षिणी दे दो बाबा। मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ।
समीर की इस बात से अघोरी नंदा क्रोधित होता हुआ बोला, अरे मूर्ख, यक्षिणी मिलती नहीं, उसे साधना पड़ता है, और तुझ जैसे सामान्य आदमी के लिए ये संभव नहीं। बाबा जी, एक लाचार इंसान जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, वो किसी भी हद से गुजर के असंभव को संभव कर सकता है। आप बस बताइए कि साधना कैसे करनी है। बहुत कुछ है खोने के लिए तेरे पास, बीवी और बच्चे, इसलिए भूल जाइए सब और उनके बारे में सोच। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है बाबा। अगर यक्षिणी की वजह से सब ठीक हो जाएगा तो वो भी खुशी ही रहेंगे। आप बस मुझे यक्षिणी की साधना का मार्ग बताइए। ठीक है तो सुन, यक्षिणी की साधना 40 से 50 दिन की होती है। इस साधना को रात को बंद कमरे में या शमशान घाट में कर सकते हैं। जिस भी कमरे में यक्षिणी की साधना करेगा, ध्यान रहे कि साधना पूरी होने तक परिवार का कोई भी सदस्य उस कमरे में ना आए, और उस दौरान तू किसी भी मंदिर में नहीं जा सकता है, और उस कमरे में किसी भी देवी या देवता की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन तेरी साधना का अंतिम दिन होगा, उस दिन यक्षिणी साक्षात सामने प्रकट होगी। पर ध्यान रखना, यक्षिणी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में कभी भी सिद्ध मत करना, वरना तेरी बसी बसाई जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। इसलिए यक्षिणी की सुंदरता के मोह में फंसे बिना उसे माँ या बहन के रूप में साधना। अघोरी की बात सुनकर समीर कुछ सोचने लगा था, और फिर उसके ख्याल में अपना जंगल वाला घर याद आता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। इसलिए बिना किसी रोक टोक शांति से साधना करने के लिए वो जंगल के घर का तहखाना वाला कमरा चुनता है। और आज उसकी साधना का आखिरी दिन है, इसलिए वो सारी तैयारी करने के बाद आंखों को बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगता है। ओम ह्रीं यक्षिणी आगच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं यक्षिणी आगच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं यक्षिणी आगच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं यक्षिणी आगच्छ स्वाहा। रुको समीर, अपनी साधना समाप्त करो, मैं तुम्हारी साक्षात हूँ। एक एक शब्द समीर के कान में ऐसे फूटे जैसे आसमान से तारे बरसने लगे हों। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने यक्षिणी को पाया, जिसे देखते ही समीर ऐसे सम्मोहित हुआ जैसे आज से पहले उसने ऐसी खूबसूरती कहीं देखी ही नहीं हो। क्या हुआ समीर, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? बोलो। यक्षिणी का हर शब्द समीर को ऐसे सम्मोहित कर रहा था कि वो अपने मूल उद्देश्य से भटकने लगा था। अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी घूम रही थी, और फिर इसी उत्तेजना में उसके मुंह से निकल गया, यक्षिणी के लिए तो सब मुमकिन है। अगर यक्षिणी ही मेरी हो जाए तो मेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो आज से ये यक्षिणी तुम्हारी हुई। अब तुम्हारी इच्छाएं ही मेरी नियति होगी। लेकिन क्या यक्षिणी? अब मेरे सिवा तुम किसी और औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, फिर चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो। ये सुनते ही समीर के होश उड़ गए थे, और तभी उसे अघोरी की कही हुई बात याद आ गई। पर ध्यान रखना, यक्षिणी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में कभी भी सिद्ध मत करना, वरना तेरी बसी बसाई जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। पर अब वो यक्षिणी को मना भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप वो यक्षिणी की बात मान लेता है और उसे तृप्त करने में मग्न हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे यक्षिणी की बात याद आती है कि अब उसे अपनी बीवी से भी दूर रहना है। लेकिन यक्षिणी के साथ रात गुजार कर अब उसे इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं था कि उसकी बीवी उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि वो तो अब उससे दूर जाने की तरकीब सोच रहा था। फिर जैसे ही वो ऊपर गया तो देखा कि उसकी बीवी बदहवास अपना सिर पकड़े बैठी थी। ऐसे मुर्दों की तरह क्यों खामोश हो? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा।
और सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब हम दोनों साथ। तुम्हारे शेयर्स के दाम रातों रात 100 गुना बढ़ गए। लेनदारों का फोन भी आया था कि अब उन्हें तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुम उसे अपने बिजनेस में ही लगे रहने दो। क्या बात कर रही हो? सब ठीक हो गया, बिल्कुल पहले की तरह। देखा, ये मेरी साधना का नतीजा है। एक बात और, अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। संध्या के मुंह से ये शब्द सुनते ही समीर के कदम लड़खड़ा गए और वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जो अब बेजान बिस्तर पर पड़ा था। समीर के लाख बुलाने पर भी वो नहीं हिला। क्या हुआ इसे? कैसे हुआ? मेरे बच्चे को संभाल कर भी नहीं रख पाई। किस तरह की औरत हो तुम? मेरा बच्चा? और मैं किस तरह की औरत हूँ? समीर, कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है तुमने? अपना सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई, तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ी रही, फिर तुमने क्या किया? हमें लाकर इस जंगल में पटक दिया, जहाँ ना खाने को खाना है और ना पीने को पानी। ऊपर से तुम महीनों से कहाँ हो, इसका कुछ पता नहीं। हमारा बच्चा बिना इलाज के बुखार से तपते तपते दम तोड़ गया, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी औरत हूँ? छी समीर, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें चुना। अब दूर हट जाओ मेरे बच्चे से। इतना कहते हुए संध्या ने अपने बच्चे को उठाया और घर से बाहर निकल गई। उसकी आंखों से बहते आंसू और दुख को देख खुद आकाश भी अपने घनघोर बादलों को समेट कर रोने लगा। वहीं समीर घर के एक कोने में बैठे बैठे रात कर देता है, अपनी पत्नी को रोकता तक नहीं। उसे अपने बच्चे के खोने का दुख तो था, पर साथ में ये तसल्ली भी थी कि संध्या खुद उसे छोड़कर चली गई। अब उसे जो भी चाहिए उसके पास मौजूद है, बेशुमार दौलत और रातें रंगीन करने के लिए खुद यक्षिणी। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने यक्षिणी आ गई। फिर दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए कि समीर अपने बच्चे को भी भूल गया। देखते ही देखते समीर शहर का सबसे रईस आदमी बन गया। शहर के बीचों बीच बड़ा घर और महंगी गाड़ी। उसकी हर रात अब क्लब में गुजरने लगी, और कल तक जो लोग उसे मारने के लिए ढूंढते फिर रहे थे, वो अब समीर से एक मुलाकात के लिए अपनी पैरवी लगा रहे थे। लेकिन समीर था तो इंसान ही, और हर इंसान को किसी न किसी का साथ चाहिए होता है, क्योंकि सिर्फ यक्षिणी के साथ रातें रंगीन करके तो जिंदगी नहीं गुजर सकती थी। धीरे धीरे समीर को भी ये चीजें समझ में आ गई। फिर उसका चित्त यक्षिणी से हटने लगा, पर बेमन ही उसे हर रात यक्षिणी के साथ रहना ही पड़ता था। लेकिन सुबह होते ही उसे अपनी बीवी संध्या की याद सताने लगती, और बच्चे के जाने के गम में तो वो पागल ही हुए जा रहा था। इसलिए एक रात उसने यक्षिणी को छूने से भी मना कर दिया। इसके बाद यक्षिणी चली गई और समीर सो गया। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उसके दोनों हाथ और पांव पकड़ लिए और उसके गले को दबाए जा रहा है। वो ना तो कुछ बोल पा रहा है और ना ही खुद को बचाने के लिए हिल पा रहा है। तभी ऐसा लगा कि किसी ने उसके हाथ को छोड़ दिया, और वो अपने दोनों हाथों से अपने गले को छुड़ाने लगा, और फिर चीखते हुए एकदम से उठ बैठा। वो पसीने से लथपथ हाँफ रहा था, और यक्षिणी अपने कामुक अंदाज में उसके सामने बैठी हंस रही थी। समझा ना समीर, मेरे बिना तेरा यही हाल होगा। सब कुछ छिन जाएगा और बस मौत ही एक रास्ता बचेगा। मैं नहीं आई थी तेरे पास, तूने बुलाया था, और अब इस तरह मुझसे आजाद नहीं हो सकता। अब मुझसे ही तेरी जिंदगी है और मुझ पर ही खत्म। कल फिर आऊंगी, समझ जाना, वरना। समीर समझ गया था कि अब वो अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर जा पहुंचा है जिसके आगे खाई तो पीछे कुआं है। ना तो वो संध्या के पास जा सकता है और ना ही यक्षिणी के साथ अब अपनी जिंदगी गुजार सकता है। मतलब उसकी मौत तय है। लेकिन अब कुछ भी हो, इससे पहले वो एक बार संध्या से मिलना चाहता था, और उसके मन में ये डर भी था कि कहीं यक्षिणी कुछ कर ना दे। लेकिन अपने डर को काबू करते हुए वो संध्या की दहलीज पर पहुंच ही गया, जहां सफेद कपड़े पहने लोगों की भीड़ लगी थी। भीड़ को चीरते हुए वो जैसे ही आगे पहुंचता है तो पता चलता है कि सामने संध्या की लाश पड़ी हुई है। वो अपने बच्चे के खोने का गम ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाई और घुट घुट कर मर गई। संध्या को मरा हुआ देख समीर का मन निचल गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो वहां से भागकर शमशान चला गया। पर वहां अघोरी नंदा थे ही नहीं, क्योंकि वो परकाया साधना के लिए काशी गए थे। समीर अपने घर लौट आया था और घुट घुट कर रोने लगा था।
और फिर अंत में एक तेज धार वाले चाकू को लेकर अपनी नस काट ही रहा होता है कि रुक जाओ समीर, क्या मिलेगा तुम्हें मरकर? तुम्हें तो यही ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी ना। और मेरा ये रूप, तो अब क्या हुआ? मैं पागल हो गया था तुम्हारे सौंदर्य को देखकर, अपनी असली जिंदगी से भटक गया था। आज भले ही मेरे पास सब कुछ है, पर सुख शांति नहीं है, क्योंकि सुख शांति रातें रंगीन करने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए लम्हों में होती है और मेहनत से हासिल की गई चीजों में। और जब वो सब चीजें मेरे पास है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों जीऊं? वही जा रहा हूँ जहाँ वो सब है, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।